हेलो एंड वेलकम। एज्योर डेवऑप्स में आज हम ये देखेंगे कि हम अपने एज्योर डेवऑप्स अकाउंट को हमारे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल के से कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं। इसके पहले हमने इंटीग्रेशन करके देखा था, बट वहाँ पे एरर क्या आ रहा था वो भी हम देखेंगे आज फिर से, और उसका सोल्यूशन क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको दो तीन चीजें आज नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो पहले तो हम आ जाते हैं अपने पोर्टल पे, जो हम पुराना पोर्टल यूज कर रहे थे, जिसमें हम ईमेल एड्रेस यूज कर रहे थे mridul.singh83@outlook.com, ठीक है। इसमें जब हम अपने इंट्रा आईडी को इंटीग्रेट कर रहे थे, आई मीन अपने एज्योर डेवऑप्स अकाउंट को एज्योर पोर्टल के थ्रू इंटीग्रेट कर रहे थे, तो हमें क्या इशू आ रहा था जब मैं इसको कनेक्ट कर रहा था कि ये बता रहा था कि mridul.singh83@outlook.com इज अ गेस्ट यूजर, जिसकी वजह से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अगर आपको करना है तो आप क्या करना होगा, आपको पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी और अलाउ करना पड़ेगा एक्सटर्नल गेस्ट यूजर को, और फिर से ट्राई करना पड़ेगा, बट ये रिकमेंडेड वेज नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी दिखाया था कि हमारे पास पैरेलल जॉब्स आ चुकी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने पैरेलल जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, तो इस अकाउंट में मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे पास पैरेलल जॉब्स आ चुकी हैं, तो हम अपने कोड को बिल्ड कर सकते हैं। बट आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमारा माइक्रोसॉफ्ट का इंट्रा आईडी कनेक्ट नहीं हो रहा है तो हम डिप्लॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने एज्योर डेवऑप्स अकाउंट और माइक्रोसॉफ्ट एडी के साथ में, आई मीन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डेवऑप्स के बीच में सर्विस प्रिंसिपल क्रिएट करना होगा, जिसके बाद ही वो हमारे जब तक अकाउंट लिंक नहीं होंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम डिप्लॉयमेंट कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में जाना है। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट कहाँ है हमारा, ये हमारा एज्योर पोर्टल है, ठीक है। इसके इंट्रा आईडी में आपको जाना है, और इंट्रा आईडी में जाकर के आपको यूजर एक क्रिएट करना है। तो मैंने क्या किया है, मृदुल नाम से एक यूजर क्रिएट किया है। और आपको ये पता होना चाहिए, जब आप आउटलुक या हॉटमेल से आप कोई अकाउंट क्रिएट करते हो एज्योर पोर्टल का, तो उसका बाय डिफॉल्ट डोमेन क्या हो जाता है, आपका ईमेल एड्रेस ही हो जाता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक नया एज्योर डेवऑप्स का अकाउंट बनाओ और उसको साइन इन करो। किससे? एक आप यूजर बना लो जिसको आप कंट्रीब्यूटर एक्सेस दे दो। तो यहाँ पे डोमेन ये हो गया है, ठीक है। जब आप इस यूजर से जब आप ये यूजर क्रिएट करोगे, और इसके बाद आपको क्या करना होगा, सब्सक्रिप्शन में जाकर के इस यूजर को एज ए कंट्रीब्यूटर एक्सेस देना है। तो मैंने ये भी दे दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो वही यूजर है, ये देखिए, ठीक है। इसको कंट्रीब्यूटर एक्सेस दे दिया, और इसी यूजर के थ्रू हमने एज्योर डेवऑप्स को लॉग इन कर लिया है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। जब आप इस यूजर से लॉग इन करते हो, तो इसमें क्या होगा कि आपको ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा क्रिएट करने के लिए, उसके बाद प्रोजेक्ट पूछेगा। तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट दोनों बना लिया है। और डॉट नेट कोर एप्लीकेशन में मैंने क्या किया है, रिपोज में हेलो वर्ल्ड का जो डॉट नेट कोर एप्लीकेशन है वो यहाँ पे पुश कर दिया है। अब आते हैं एज्योर पोर्टल पे। इसके साथ ही साथ जैसे ही मैं इस यूजर से लॉगिन करूंगा, मेरा इंट्रा आईडी ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए कनेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है। जब आप ये करोगे तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, आपको कनेक्टिविटी के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ वेरीफाई करना है कनेक्टेड है या नहीं है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, और पैरेलल जॉब्स के लिए मैंने एक 3 से 4 दिन पहले अप्लाई किया था, फिर से वही फॉर्म फिलअप किया था पैरेलल जॉब्स के लिए, और यहाँ पे मुझे मिल चुका है हमारा पैरेलल जॉब्स। तो अब हम तैयार हैं अपने कोड के साथ में, और हम जब चाहें डॉट नेट, जावा या कोई नोड जेएस जो भी एप्लीकेशन हमें बनाना होगा, तो हम अलग अलग प्रोजेक्ट बना करके हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो पैरेलल जॉब्स मिला है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मिला है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में बना करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे बिल्ड करते हैं, ठीक है।
तो इस इसमें जो हमने आज बात की वो ये की है कि आपको सिंपल से 2-3 स्टेप लेने हैं। वो क्या लेना है? इंट्रा आईडी में जाना है। इंट्रा आईडी में जाकर के आपको एक लोकल यूज़र क्रिएट करना है। जब आप कोई लोकल यूज़र क्रिएट करोगे, तो यहाँ पे देखोगे आपका डोमेन दिखेगा यहाँ पे, ठीक है? और उसको यहाँ से क्रिएट करने के बाद सब्सक्रिप्शन में जाकर के उसको एज ए कंट्रीब्यूटर एक्सेस दे देना है, या फिर आप उसको ओनर भी है परमिशन आप दे सकते हो। वो करने के बाद आपको dev.azure.com पे जाना है, और जब वो लॉगिन करने के लिए पूछेगा, तो आपको इसी यूजर से साइन इन करना है, और साइन इन जैसे ही करोगे, आपका माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर पोर्टल यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्टिविटी करने का रीजन ये है कि जब आप बिल्ड और डिप्लॉय के जॉब्स आप क्रिएट करते हो, मान लो कि जब आप यहाँ पे पाइपलाइन क्रिएट करते हो, तो पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए इसमें जब आप पाइपलाइन क्रिएट करोगे, तो आपको डिप्लॉयमेंट जॉब जब आप दोगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सर्विस प्रिंसिपल क्रिएट करना होगा। जब आपका माइक्रोसॉफ्ट एडी और डेवऑप्स पोर्टल दोनों इंटीग्रेट नहीं रहेंगे, आप सर्विस प्रिंसिपल क्रिएट नहीं कर पाओगे। अगर सर्विस प्रिंसिपल क्रिएट नहीं हो पाएगा, कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो आप अपने एजोर पोर्टल से, सॉरी, एजोर डेवऑप्स पोर्टल से एजोर, माइक्रोसॉफ्ट एजोर के सर्विसेज पे डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते। जैसे आपको EC2, आई मीन वर्चुअल मशीन पे डिप्लॉयमेंट देना है, या फिर वेब ऐप की सर्विस पे डिप्लॉयमेंट देना है, तो वो आप कर नहीं पाओगे। तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन यही था जो मैंने आपको दिखाया था, जो यहाँ पे डायरेक्टरी कनेक्ट नहीं हो रही थी, तो ये मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइपलाइन क्रिएट करना सीखेंगे, जिसके बाद हम बिल्ड और डिप्लॉयमेंट ये सारा कुछ देखेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।